जो हमारे लांबा साहब प्रिंसिपल रहे उनकी मैंने डीसी ऑफिस में दरखास्त दे दी थी। चौथी क्लास में मैंने एक अडल्ट सा चुटकुला सुना दिया था मैडम तक। पीटा तो था मैं, लेकिन उस तक पता चल गया था कि भाई मेरा में काबिलियत है या। तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करे कर दें कि सोनू तू गा सका है, तू कर सका है। और उसकी कुछ इतना मैं मोटिवेट कर दिया था कि कॉलेज में जाओगा ना इतना बहुत तगड़ी प्लेटफॉर्म मिलेगी, उड़ा बहुत तगड़ी स्टेज मिलेगी, इतना उड़ा तो बहुत तगड़ा। मैं तगड़े सपने देखने लग गया था। फिर उसके बाद मैं स्टार बन गया था, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हुई मैंने किसी प्रोग्राम में छोड़ कर जाने की। सब तक पहला मेरा नाम आया करता। और अगर मैं घर भी आ जाया करता तो नोकिया का 2310 था मेरे दो है, उस पर फ़ोन आया करता, नहीं बोले भाई साहब अथॉरिटी लेटर बनवा लो आपने, कल का प्रोग्राम उड़ा है, उड़े निकलना है। फिर मैंने BA कर रखी है भाई, और सरकारी स्कूल में ही अपनी +2 तक की पढ़ाई गाँव में हुई थी। आपने कोई स्कूल नहीं बदलिया। उसके बाद मैं जीनते मैंने BA करी, और ओड़े भी गाना बजाना का थोड़ा सा था, कल्चरल में थे आप। तो कॉलेज में भी और स्कूल में भी स्टेज प्रोग्राम ही अपन अटेंड करे हैं। तो पढ़ाई लिखाई अपनी नॉर्मल रही यार। आर्ट तय थे आप, कोई से तगड़े विद्यार्थी नहीं थे। इतने भी कौन थे कि अपने जमन रुका पाटे हो गए भाई जिस वर्ग का पढ़ा हुआ है को नहीं, लेकिन आप कदे फैल भी को नहीं हुई इस तरीके करें। आपने गान बजाने का जिक्र करा, आपने स्टेज पर कदे परफॉर्मेंस दी थी या कदे कुछ नहीं? हरियाणा के लगभग मोस्टली कॉलेज अपन कवर करके हैं। आपके कैथल के भी मैंने कोई कॉलेज नहीं छोड़ रखे, जींद के भी, यानी कि हरियाणा के मोस्टली कॉलेज में अपनी परफॉर्मेंस रही है, और उसमें फर्स्ट या सेकंड पोजीशन अपनी रही है। ठीक। फिर गाना बजाने में आप किस तरह इंस्पायर हुए? पता है कि ये शुरू में तो ऐसा था कि शुरू तो गाना का चौथी क्लास तक मैंने सोधी है कि चौथी क्लास में मैंने एक अडल्ट सा चुटकुला सुना दिया था मैडम तक। पीटा तो था मैं, लेकिन उस तक पता चल गया था कि भाई मेरा में काबिलियत है या। तो उसके बाद में यूँ गाना का कीड़ा, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट रहा तो एक नागपाल जी थे हमारे हिस्ट्री के जो लेक्चरर थे। तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करे कर दें कि सोनू तू गा सका है, तू कर सका है। और उसकी कुछ इतना मैं मोटिवेट कर दिया था कि कॉलेज में जाओगा ना इतना बहुत तगड़ी प्लेटफॉर्म मिलेगी, उड़ा बहुत तगड़ी स्टेज मिलेगी, इतना उड़ा तो बहुत तगड़ा। मैं तगड़े सपने देखने लग गया था। फिर वो तो उसके बाद में वो साकार भी हुए। जिस गाने की किताब पेटा उसकी 2 लाइन? नहीं, गाने की तो कोई लाइन नहीं, मैंने राग नहीं थी। और शुरू में क्या हुआ था मेरे साथ में, ऐसा भी हुआ था कि मैंने जो हमारे लांबा साहब प्रिंसिपल रहे उनकी मैंने डीसी ऑफिस में दरखास्त दे दी थी गान का चक्कर में। क्योंकि जब रत्नावली का प्रोग्राम है कुरुक्षेत्र में होए करें, आई साल हुआ है, 3 से 4 दिन का प्रोग्राम रहा है। उसका मैं मेरा टैलेंट शो में फर्स्ट था। मैंने बोल भी दिया था कि सर जी मैं फर्स्ट आया हूँ। और नोटिस बोर्ड में मेरा कड़िया नाम नहीं था, बाकी और लगभग बहुत सारे लोग आगे थे। तो मैंने कहा था माँ जी मेरा नाम नहीं है, के कारण है न्यू ब्लैक तेरा पे तो इंस्ट्रूमेंट पर खर्चा ज़्यादा होगा, तेरा पे ज़्यादा है, तो इस वजह से हम नहीं लेके जाने वाले। तो उसके बाद उन्होंने डीसी ऑफिस में दरखास्त दे दी थी, और प्रिंसिपल ने डीसी ऑफिस में पेश होना पड़ा। तो उसके बाद मैं स्टार बन गया था, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हुई मैंने किसी प्रोग्राम में छोड़ कर जाने की। सब तक पहला मेरा नाम आया करता। और अगर मैं घर भी आ जाया करता तो नोकिया का 2310 था मेरे दो है, उस पर फ़ोन आया करता, नहीं बोले भाई साहब अथॉरिटी लेटर बनवा लो आपने, कल का प्रोग्राम उड़ा है, उड़े निकलना है। फिर